बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी ये सोचा कि जन्नत जैसी अजीम जगह जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की है, वहां रिश्ते कैसे होंगे? क्या वहां भी निकाह होगा? क्या जन्नत में मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया जैसा होगा या मुख्तलिफ? जन्नत में मियाँ बीवी की जिंदगी कैसी होगी? दुनिया की शादी और जन्नत की शादी में क्या फर्क होगा? नाज़रीन मोहतरम, आज ये मौजू सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो आपको दुनिया की तकलीफ़ों और गमों से निकालकर एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां रिश्ते टूटते नहीं, मोहब्बत कम नहीं होती, कोई नाराज़ नहीं होता, जहां शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए रहमत बन जाते हैं, जिसका तसव्वुर दुनिया में मुमकिन नहीं। आज हम एक निहायत दिलचस्प और ईमान अफरोज मौजू पर बात करेंगे कि क्या जन्नत में शादी होगी? अगर होगी तो कैसे होगी? इस रिश्ते की हकीकत क्या होगी जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद जोड़ देगा? इस मोहब्बत कैसी होगी जिसे अल्लाह पाक दिलों में खुद पैदा फरमाएगा और जिसको कभी फना नहीं? वो अजीम घर कैसा होगा जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है? नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र कई मकामात पर फरमाया है और जन्नत की नेमतों का बयान किया है, जिनमें महल्लात, लिबास, मशरूबात, तरह तरह के खाने, परिंदों का गोश्त, खुद्दाम, हमेशा की जिंदगी, दायमी खुशियां और सुकून शामिल हैं। लेकिन इन सब नेमतों के साथ साथ एक अहम नेमत जिसका कुरान में जिक्र है वो है अज़वाज। इसका मतलब यह है कि इंसान जन्नत में तन्हा नहीं होगा, कोई भी कंवारा नहीं होगा। सूरह दुखान की आयत नंबर 54 में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाता है, कज़ालिका वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, इसी तरह हम उनका निकाह हूरों से कर देंगे। नाज़रीन मोहतरम, यह आयत हमें बताती है कि जन्नत में निकाह की कैफियत होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया वाला निकाह ही बहाल किया जाएगा या दोबारा से निकाह होगा? क्या दुनियावी बीवी के अलावा हूरों से भी निकाह होगा? जिनकी दुनिया में शादी नहीं हुई उनकी जन्नत में शादी कैसे होगी? और जिनकी दुनिया में एक से ज्यादा शादियां थीं वो जन्नत में किसके साथ रहेंगे? और एक और सवाल, अगर दुनिया में शौहर बीवी से खुश नहीं था या बीवी शौहर के मजालिम बर्दाश्त करती रही तो क्या उन्हें जन्नत में भी इसी रिश्ते के साथ रखा जाएगा या अल्लाह उन्हें बेहतर हमसफर अता फरमाएगा? एक अहम सवाल यह भी है कि दुनिया में मर्द को 4 शादियों की इजाजत है मगर उसके साथ बराबरी की शर्त भी है। तो क्या जन्नत में एक मर्द की कितनी शादियां होंगी, कितनी बीवियां होंगी, कितनी हूरों से निकाह होगा और मर्द इन सब के साथ इंसाफ कैसे करेगा? उसे कितनी ताकत दी जाएगी? और दुनिया में अगर एक मर्द की 2 बीवियां थीं और वो आपस में नफरत करती थीं तो क्या जन्नत में भी ऐसा होगा? क्या जन्नत में भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी? क्या मियाँ बीवी का ताल्लुक दुनिया जैसा होगा? और वो बेवा औरत जिसने शौहर के इंतकाल के बाद तमाम जिंदगी अपने बच्चों की तरबियत में अल्लाह के जिक्र में गुजारी और दूसरी शादी नहीं की, जन्नत में उसका मुकाम क्या होगा? ये वो सवालात हैं जो अक्सर हमारे जहनों में पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। ये सवालात सिर्फ तजस्सुस नहीं बल्कि वो हकीकतें हैं जिनका जवाब कुरान और अहादीस ने वाज़े तौर पर दिया है, जिन्हें समझकर इंसान का दिल जन्नत की ख्वाहिश में मजीद बेकरार हो जाता है। लिहाजा वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि बहुत सी सच्चाइयां आपके दिल में ईमान की नई रोशनी पैदा करेंगी। नाज़रीन मोहतरम, सूरह तूर की आयत नंबर 20 में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाता है, मुत्तक़ीईना अला सुरुरिम मसफूफतिन व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईनिन, और हम उन्हें बड़ी आंखों वाली हुरों के साथ जोड़ देंगे। यहां ज़व्वजनाहुम का मतलब है जोड़ा बना दिया और यह लफ्ज निकाह के महीने में भी आता है। यह सिर्फ एक जुमला नहीं, यह अल्लाह का वादा है। जन्नत का निकाह दुनिया के निकाह जैसा नहीं होगा। दुनिया में शादियों में दिखावा, रसूमात, फजूल खर्ची, झगड़े, गलत फहमियाँ और कमज़ोर रिश्ते होते हैं। लेकिन जन्नत में ना गलत फहमियाँ होंगी, ना झगड़े, ना जुदाई, ना मौत, ना तलाक। दुनिया में रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं, मोहब्बत कम हो जाती है, इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं, कभी तलाक तक नौबत आ जाती है।
और अगर सब कुछ ठीक भी हो तो एक दिन मौत आकर जुदाई दे जाती है। मगर जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इन्हें पाकीज़ा रिश्ते में जोड़ देगा। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की बीवी अगर जन्नती हुई तो वही उसकी जन्नत में भी बीवी होगी, और अगर वो जन्नती ना हुई तो अल्लाह पाक उसके बदले हूर अता फरमाएगा। दुनिया में जो बीवी अपने शोहर से खुश थी, नेक थी, फरमाबरदार थी, वो जन्नत में भी उसके साथ होगी, बल्कि जन्नत में उसका हुस्न हूरों के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा में यूं इरशाद फरमाता है कि जन्नत में उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी। ये आयत भी ऐलान करती है कि जन्नत की जिंदगी का निज़ाम ज़ौजियत पर कायम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में कोई शख्स भी कंवारा नहीं होगा। ये वाज़े ऐलान है कि जन्नत में हर मर्द और औरत का जोड़ा होगा। कोई तन्हा नहीं होगा, कोई अकेला नहीं होगा, सबका साथी होगा, सबके घर होंगे। और इसी तरह सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह पाक ने फरमाया, दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियां खुशी के साथ। ये आयत बताती है कि दुनिया में ईमान की हालत में रुखसत होने वाले मियाँ बीवी जन्नत में भी एक साथ दाखिल होंगे, और जन्नत में भी वो मियाँ बीवी की हैसियत से रहेंगे और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी होगी। जन्नत में निकाह किसी काजी के ज़रिए नहीं होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फ़ौरन कायम हो जाएगा। जन्नत में मियाँ बीवी की ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी जैसी नहीं होगी। जिस तरह दुनिया में लड़ाई झगड़े, नाराज़गी, जुदाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी ताल्लुक़ नहीं टूटेगा, बल्कि दोनों को अल्लाह पाक मिसाली मोहब्बत के रिश्ते में जोड़ देगा, जो कभी दुनिया में मुमकिन ना थी। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये मोहब्बत मज़ीद बढ़ती ही चली जाएगी। दोनों कभी एक दूसरे से उकताहट महसूस ना करेंगे, कभी बेजारी ना होगी। दोनों का हुस्न भी बेमिसाल होगा, और ऐसा नहीं कि जो हुस्न अता हुआ उसी पर कायम रहे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मज़ीद से मज़ीद हुस्न अता करता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि कभी बुढ़ापे का शिकार ना होंगे, कोई मईशी परेशानी ना होगी। दोनों के दिल कभी एक दूसरे से नहीं भरेंगे। जो दुनियावी मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहते हों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हों और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें एक साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और अगर शोहर की वफ़ात हो जाए और बीवी शोहर के मरने के बाद दूसरा निकाह ना करे और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हो, तो दोनों जन्नती हों तो दोनों को अल्लाह पाक फिर से जोड़ देगा, क्योंकि जन्नत में बीवी अपने आखिरी शोहर की बीवी बनेगी। नकल है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यम्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार साहबी थे, जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी अहलिया से ख़ास वसीयत फरमाई, अगर तुम चाहती हो कि जन्नत में मेरी बीवी रहो तो मेरी वफ़ात के बाद किसी और से निकाह ना करना। और बाज़ रिवायात में यूं नकल है, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे मरने के बाद दूसरा निकाह ना करना, क्योंकि औरत आखिरत में उसी शौहर की बीवी होगी जिसके साथ उसकी आखिरी शादी हुई हो। नाज़रीन मोहतरम, दुनियावी बीवी का जन्नत में मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद होगा। उसका हुस्न हूरों के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा होगा, और वो मर्द को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी। और दुनियावी ताल्लुक होने की वजह से, क्योंकि दुनियावी बीवी दुनिया में मर्द के हर दुख दर्द में शरीक रही, दुनिया में उसकी हर तरह से ज़रूरियात का ख्याल रखा, इस बुनियाद पर भी दुनियावी मियाँ बीवी का ताल्लुक जन्नत में हूरों के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होगा। और अगरचे हुस्न जमाल की मालिक जरूर होगी, मगर दुनियावी बीवी से कम दर्जे पर होगी। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, जन्नत में हूर अफजल होगी या दुनिया की औरत? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की औरत को हूर पर ऐसे ही फजीलत हासिल होगी जैसे बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर फजीलत हासिल होती है, क्योंकि बाहर का कपड़ा कीमती और खूबसूरत होता है और अंदर वाला कपड़ा मामूली। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया, इसकी नमाजें, रोज़े और अल्लाह की इबादत। नाज़रीन मोहतरम, इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दुनियावी बीवी का मकाम अफजल होगा। जो बहनें हूरों का जिक्र सुनकर परेशान हो जाती हैं और ये समझती हैं कि हमारे लिए जन्नत में क्या है, सब ऐश व आराम तो मर्दों के लिए है, हमारी क्या हैसियत होगी,
तो सबसे पहले उन्हें ये जान लेना चाहिए कि उनकी हैसियत नहीं बल्कि अल्लाह पाक ने उनके लिए खास मकाम मुकर्रर कर रखा है और उन्हें अपने से कम दर्जे वाली हूरों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक की रोशनी में उन्हें अपने मकाम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं फरमाता। नाज़रीन मोहतरम, और वो मियाँ बीवी जो दुनिया में एक दूसरे से बेजार रहते हों, बीवी शौहर की नाफरमानी करती हो या फिर शौहर बीवी पर मजालिम ढाता हो, बीवी शौहर के मजालिम बर्दाश्त करती हो, शौहर बीवी के हकूक अदा नहीं करता या बीवी अपने शौहर के हकूक अदा करने में गफलत करती है, तो दोनों एक दूसरे से बेजार रहते हैं। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या जन्नत में भी हमें यही बीवी या यही शौहर मिलेगा? नाज़रीन मोहतरम, इसका जवाब यह है कि पहले तो इंसान को अपने दुनियावी मामलात को दुरुस्त कर लेना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत। दोनों एक दूसरे के हकूक अगर अदा नहीं करते तो उसकी बाज पुरस होगी। और बाकी रहा जन्नत में दाखिल होने के लिए, ईमान लाजमी शर्त है कि दुनिया से रुखसत होते वक्त ईमान की हालत में रुखसत हुए हों। जन्नत में दाखिल होने से कबल सबके दिलों से अल्लाह पाक तमाम किस्म का मैल, हसद, नफरत, दुश्मनी, कीना और तमाम बुराइयों का खात्मा कर देगा जो दुनिया में ताल्लुक को खराब करने की वजह बनते हैं। जब वो चीज़ें दिलों से ख़त्म कर दी जाएंगी तो जन्नत में ताल्लुक मिसाली होगा, क्योंकि ये दुनियावी मामलात हैं और हम दुनियावी सोच के साथ जन्नत को नहीं समझ सकते, क्योंकि जन्नत में हम दुनियावी हालत के साथ दाखिल नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह पाक इंसानों के दिलों से हर बुराई का खात्मा कर देगा, फिर जन्नत में दाखिल होंगे। और अगर कोई बीवी जिसका शौहर जन्नती ना हो या फिर वो शौहर जिसकी बीवी जन्नती ना हो, तो अल्लाह पाक उसे किसी बेहतर हम सफ़र से नवाजेगा जो उसकी मोहब्बत, वो लड़की जो दुनिया में कंवारी दुनिया से चली गई, जिसकी शादी ना हो सकी, जिसका नसीब अधूरा रहा, अल्लाह पाक उसके नसीब को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हदीस मुबारका में है कि जन्नत में कोई भी कंवारा नहीं होगा। ऐसी लड़कियों को बेहतरीन शौहर मिलेगा, ऐसा शौहर जो दुनिया के मर्दों से कई गुना ज्यादा खूबसूरत, अखलाकमंद और मोहब्बत करने वाला होगा। ऐसा रिश्ता जो अल्लाह खुद जोड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, मगर शर्त यह है कि बराबरी की जाए, सबके साथ इंसाफ का मामला किया जाए। तो फिर ये सवाल जहन में आता है कि जन्नत में एक मर्द की कितनी बीवियां होंगी? जन्नत में एक मर्द की 2 दुनियावी बीवियां होंगी और बाकी हूरें अता की जाएंगी। शोहदा के बारे में जिक्र मिलता है कि उनका निकाह 72 हूरों से किया जाएगा। और अगर कोई ये ख्वाहिश करे कि या रब मुझे और अता फरमा, तो अल्लाह पाक जन्नत में उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी फरमाएगा और उसे मजीद बीवियां अता की जाएंगी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई तादाद मुकर्रर नहीं कि एक मर्द की जन्नत में कितनी बीवियां होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मर्द इन सबको संभालने की ताकत भी रखता होगा, या जन्नत में मियाँ बीवी का अज़दवाजी ताल्लुक होगा? तो जी हाँ, जन्नत में मर्द अपनी बीवियों के पास जा सकेगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक मर्द को 100 आदमियों के खाने पीने और जमा की कुव्वत दी जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत में मियाँ बीवी की अज़दवाजी जिंदगी होगी, मगर औरतें बच्चे पैदा नहीं करेंगी और ना ही हमल होगा। हाँ, मगर अगर कोई ये ख्वाहिश करे तो फौरन एक लम्हे में ही ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और एक लम्हे में ही बच्चा पल कर जवान हो जाएगा, क्योंकि जन्नत में सभी जवान होंगे, कोई बूढ़ा नहीं, कोई बच्चा नहीं होगा। सब 33 बरस के जन्नत में दाखिल होंगे और हजारों लाखों साल गुजर जाने के बाद भी 33 बरस के ही रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में अगर एक मर्द की 2 शादियां हों तो दोनों बीवियां आपस में एक दूसरे से नफरत करती हैं, हसद करती हैं, जलन महसूस करती हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती। पहली बीवी ये ख्याल करती है कि इसने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया, और दूसरी बीवी पहली वाली बीवी को बर्दाश्त नहीं करती। तो फिर ये ख्याल भी जहन में पैदा होता है कि जन्नत में एक मर्द की 1 से ज़ायद बीवियां होंगी, तो फिर जन्नत में इन बीवियों का आपस का ताल्लुक कैसा होगा? नाज़रीन मोहतरम, जन्नत में सबके अखलाक मिसाली होंगे। कोई किसी से नफरत, हसद, जलन महसूस नहीं करेगा। सबके दिल साफ होंगे, सब अपने अपने मकाम मर्तबे पर राजी, खुश और मुतमईन होंगे, क्योंकि दिलों से मैल निकाल दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है,
और हम इनके दिलों में मौजूद हर किस्म की कुदूरत निकाल देंगे। जब दिलों में मैल ही बाकी नहीं रहेगा तो रिश्तों में सिर्फ सुकून, मोहब्बत और रहमत होगी। नाज़रीन मोहतरम, वो औरत जिसने अपने शौहर की वफात के बाद बच्चों की परवरिश की, सब्र किया, पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारी, अल्लाह के लिए कुर्बानी दी, दूसरी शादी ना की, जन्नत में उसके लिए उसका अपना शौहर होगा अगर वो नेक था। अगर उसका शौहर जन्नत के अहल ना हुआ तो अल्लाह उसे उससे बेहतर शौहर अता फरमाएगा। ऐसा शौहर जो उसकी इज्जत करेगा, मोहब्बत करेगा, उसका दिल कभी नहीं तोड़ेगा। जन्नत में कोई औरत अकेली नहीं रहेगी। अल्लाह सबको बेहतरीन साथी अता करेगा। जन्नत में रिश्तों का मकसद नस्ल बढ़ाना नहीं होगा। वहां ना हमल है, ना पैदाइश, ना कोई दुनियावी मजबूरी। जहां रिश्तों का मकसद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, उन्स, कुर्बत और सुकून होगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि जन्नती जब अपनी बीवी के पास जाएगा तो अल्लाह उसे हर बार पहले से ज्यादा हसीन बना देगा। ये जन्नत है, यहां मोहब्बत कम नहीं होती, बढ़ती है। यहां चेहरे झुरझुरी नहीं बनते, नूर बनते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत वो मकाम है जहां अल्लाह की बेपनाह रहमतें, नेमतें और खुशियां ही खुशियां होंगी। कोई तकलीफ, कोई गम, कोई परेशानी ना होगी। वहां हमेशा की सेहत, हमेशा की जवानी और कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी होगी। जन्नत में कोई गम, कोई अफसोस ना होगा। जन्नती अगर अफसोस करेंगे तो इस बात पर कि जो लम्हात उन्होंने दुनिया में अल्लाह की याद से गफलत में गुजारे होंगे। हर शख्स अपने मकाम व मर्तबे पर राजी, खुश और मुतमईन और अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र गुजार होगा। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया की हर शादी आजमाइश है। कभी खुशी, कभी गम, कभी रोना, कभी हंसना, यही दुनिया है। मगर जन्नत की शादी वो खालिस मोहब्बत है, वो खालिश खुशी है। वो कभी कम नहीं होती, कभी बदलती नहीं, कभी टूटती नहीं। अगर आप चाहते हैं कि जन्नत में आपका निकाह हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी दुनिया की बीवी या शौहर के साथ वहां हमेशा के लिए रहें, अगर आप चाहते हैं कि हुरें भी हों और दुनिया वाले रिश्ते भी, तो फिर अपने आप को बदलिए, नमाज कायम कीजिए, हलाल कमाई खाइए, ज़बान को पाक रखिए, दिल को नरम रखिए और अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त अल्लाह की याद में गुजारिए। क्योंकि जन्नत हमें सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही हासिल हो सकती है। अल्लाह ताला हमें सबको जन्नतुल फिरदौस का मकाम अता फरमाए। हमें उन नेक